जमीयत उलेमा ए हिंद ने फिरोजाबाद में सभी धर्म गुरुओं के साथ पहलगाम आतंकी हमले को लेकर की प्रेस वार्ता। आपको बता दें कि फिरोजाबाद जाटवपुरी स्थित वसिया मस्जिद में जमीयत उलेमा ए हिंद की तरफ से सर्वधर्म गुरुओं के साथ कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले को लेकर प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। शहर मुफ्ती जमीयत उलेमा ए हिंद के जिलाध्यक्ष मुफ्ती तनवीर अहमद ने कहा कि पहलगाम में हुई घटना को लेकर आज हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी लोगों में गहरा गम है, जिसको लफ्जों में नहीं कहा जा सकता। वहीं हिंदू धर्म गुरु पंडित मुन्ना लाल शास्त्री ने कहा कि जिस तरह कश्मीर में आतंकवादियों ने बेकसूर लोगों की निर्मम हत्या की है, प्रधानमंत्री उन हत्यारों को सख्त सजा दें। फिरोजाबाद से अरविंद कुमार की रिपोर्ट। आज सब समाज यहाँ एकत्रित हुआ है। जैसे कि पूरे भारतवर्ष को पता है कि एक हफ्ते पहले ये पहलगाम के अंदर जो आतंकी हमला हुआ है, उसके विरोध में यहाँ आज प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है। जैसे कि आपको पता है कि निर्दोषों के जो 27 व्यक्ति हमारे परिवार के, जो हमारे देश के हैं, वो मारे गए हैं। आतंकवाद जो फैला है, देखिए उन्होंने निहत्थे व्यक्तियों के ऊपर अपना जोर दिया है। अगर मैं समझता हूँ, अगर उनमें ही इतनी ताकत है आतंकवादियों पे, जो हमारे देश की सेना है, आप उनसे दो दो हाथ करके देखें, तब आपको पता कर देगी कि सेना हमारी कितनी ताकतवर है। आप निहत्तों पे अपना बल दिखाकर, निहत्तों पे पीछे से वार कर कर, उसमें 2 फौजी भाई थे। उन फौजी भाई की एक की हाइट 6 फुट 2 इंच थी। उनको ये पता था अगर हम इसको आगे से वार करेंगे तो ये हमको लेके डूबेगा, बट उसको पीछे से उनको मारा गया। इतनी कायरना हरकत की है आतंकवादियों ने। आज हम लोग पूरा देश रोष पे है, और जिन परिवारों के मेंबर आज संसार से चले गए हैं, शहीद हुए हैं, आज हमारा पूरा समाज, पूरा देश उनके साथ में संवेदना रखता है, दुख प्रकट करता है। मैं आपके चैनल के माध्यम से सरकार को यही कहना चाहता हूँ, 144 करोड़ से ज़्यादा संख्या अपने देश की है, आज आपके साथ में है। आप ऐसा कोई काम कीजिए कि जितने भी आतंकवादी हैं सारे ख़त्म हो जाएं और अपना देश जीरो पे आ जाए। कहीं किसी का ऐसे घर के अंदर, हमारे जो भाइयों के अंदर रोष होता है, वो आज हमें ऐसी मीटिंग करनी ना पड़े, ऐसी कॉन्फ्रेंस ना करनी पड़े। हम अमन से, शांति से रहने वाले लोग हैं, अमन से, शांति से रह सकें। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आतंकवादी किससे मानते हैं? देखिए आतंकवाद का कोई मजहब नहीं होता है। पहला नंबर है, आतंकवाद वो है जिसके अंदर से बिल्कुल सारी चीज़ें खत्म हो चुकी है, मानवता खत्म हो चुकी है, प्रेम खत्म हो चुका है, उसको हम आतंकवाद कहते हैं। ज़्यादा शब्दों में ना कहते हुए, और भी हमारे बंधु हैं, उनको भी विचार रखने हैं। आतंकवाद का कोई मजहब नहीं होता, ठीक है। वो ना तो किसी से प्रेम करता है, वो सिर्फ उसको आतंकवाद फैलाना होता है, शांति को भंग करना होता है। ये आतंकवाद की परिभाषा है। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। देखिए, पहली बात तो एक मैसेज क्या है आपका सवाल। मैसेज साफ है कि ये जो आतंकवादी घटना हुई है, हम पुरजोर इसकी मजम्मत करते हैं और सख्त अल्फाज में इसकी मजम्मत करते हैं। और इसके साथ साथ हमारी हुकूमत से डिमांड है, ये मुतालबा है कि हुकूमत इस बात का इंतज़ाम करे कि आइंदा इस तरह की कोई घटना कहीं न हो। और उसके साथ साथ हुकूमत की ये भी जिम्मेदारी है कि वो इस बात पर भी विचार विमर्श करे और गौर व फिक्र करे कि आखिर ये घटना क्यों हुई। जाहिर बात है, कश्मीर जो है वो एक सेंसिटिव इलाका है, बहुत हसास इलाका है। हम यहाँ देखते हैं, हमारे फिरोजाबाद में एक छोटा सा पार्क है, गांधी पार्क। वहाँ सुबह 100, 150, 200, 250 लोग घूमने के लिए जाते हैं। वहाँ हुकूमत की तरफ से पुलिस का इंतजाम रहता है, सिक्योरिटी का इंतजाम रहता है। जहाँ 2-2.5 हज़ार लोग हों, उससे ज़्यादा लोग हों, वहाँ कोई सिक्योरिटी ना हो, इसका मतलब यहाँ कहीं ना कहीं हमारी तरफ से चूक हुई है। उस चूक पर भी हमें गौर करना जरूरी है। जहाँ ये जरूरी है
कि उन आतंकवादियों को सजा दी जाए, और ऐसी सजा दी जाए जो इबरतनाक हो, कि आइंदा कोई ऐसा करने की हिम्मत न कर सके। सजा ऐसी होनी चाहिए कि आइंदा कोई ये सोच भी न सके कि हमें ऐसा करना है, उसके दिमाग से ये बात निकल जाए। अगर कोई ऐसा करने का सोच रहा है तो सजा ऐसी ऐसी होना चाहिए कि आइंदा कोई ऐसा प्रोग्राम बना भी न सके। ये बहुत सख्त, क्योंकि जब तक सजा सख्त नहीं होगी उस वक्त तक जराइम को नहीं रोका जा सकता। तो आतंकवाद को अगर रोकना है तो उसके लिए सजा भी हमें सख्त करना होगी, और उसके साथ साथ हमारी अपनी जो जिम्मेदारी है उस जिम्मेदारी को भी हमें पूरा करना होगा कि हमारी तरफ से कहीं कोई चूक ना हो। बस मैं इतना ही कहना चाहूंगा। इस मौके पर क्या कहना चाहेंगे? जैसा कि आज यहाँ हमारे मुस्लिम धर्म गुरुओं ने सभी धर्मों को एकत्रित करके पहलगांव में जो आतंकी हमला हुआ उसके बारे में यहाँ एक बैठक बुलाई। मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, जितने मुस्लिम भाई बैठे हैं यहाँ पर, और मैं बहुत स्पष्ट बोलने वाला व्यक्ति हूँ। आतंकवाद में मैं समझता हूँ मुस्लिमों के अलावा कोई कौम है क्या? एक हिंदू बता दो आप, मैं इसके बहुत खिलाफ हूँ। आप धर्म को पूछ करके उसको दंगा करके आप ये जानना चाहते हो ये कौन है? उसकी वाइफ को छोड़ दिया जा रहा है, उसमें गोली मारी जा रही है। आपके यहाँ पवित्र ग्रंथ शायद कुरान माना जाता है। कुरान में कहीं लिखा है कि बेगुनाहगार को मारना गुनाह है? गुनाह नहीं है, ऐसा कहीं लिखा है? बताओ मुझे आप लोग, किसी आयत में लिखा है क्या? कुरान इसकी इजाजत नहीं देता ना। अभी फेसबुक पर 2 दिन से एक हमारे मुस्लिम भाई टोपी पहन करके ये आयत का नाम भी बता रहे हैं, किस पृष्ठ पर है वो भी बता रहे हैं कि बेगुनाहगार को मारना कोई गुनाह नहीं है। ऐसे ऐसे मतलब आ रहे हैं, है ना। आप देखिए दिल्ली में, बम्बई, बड़ी बड़ी सिटियों में कितने मुस्लिम भाई इस बात का विरोध कर रहे हैं कि ये बहुत गलत हुआ, इससे ज्यादा गलत हो नहीं सकता। हमारे हिंदुस्तान में नहीं, पूरा विश्व भारत के साथ खड़ा हुआ है, सारे देश भारत के साथ खड़े हुए हैं, और इसका परिणाम, सारी तैयारियां हो चुकी है और इसका परिणाम तो जल्दी से जल्दी भुगतना पड़ेगा। कईयों के नाम आए, उनके मकान, उनकी जगह नेस्तनाबूद कर दिए गए। ये इससे ज्यादा घृणित, इससे ज्यादा कोई बुरी बात हो नहीं सकती, और ये परिणाम 2-4 दिन में आपको देखने को मिल जाएंगे। ये आतंकवाद करना भूल जाएंगे सब लोग। कितना आक्रोश है लोगों में, चाहे कोई भी हो। हम सब ऊपर बनाए हुए, ईश्वर के बनाए हुए, खुदा के बनाए हुए बंदे हैं। ईश्वर ने हमें शरीर दिया, कितना सुंदर शरीर दिया, काल कितने VIP दिए हैं। ये कोई अच्छी बात है? मैं इसके बहुत खंडन करता हूँ, विरोध करता हूँ।